महावीर जयंती। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको महावीर जयंती की कथा बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और कथा पसंद आए तो कर दीजिएगा शेयर। पूरे भारतवर्ष में महावीर जयंती जैन समाज द्वारा भगवान महावीर के जन्म उत्सव के रूप में मनाई जाती है। जैन समाज द्वारा मनाए जाने वाले इस त्योहार को महावीर जयंती के साथ साथ महावीर जन्म कल्याणक नाम से भी जानते हैं। महावीर जयंती हर साल चैत्र माह के 13वें दिन मनाई जाती है। जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर का जीवन, उनके जन्म के 2500 साल भी उनके लाखों अनुयायियों के साथ ही पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ा रहा है। पंचशील सिद्धांत के प्रवर्तक और जैन धर्म के 24वें तीर्थक महावीर स्वामी अहिंसा के प्रमुख ध्वजवाहकों में से एक हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी के मोक्ष प्राप्ति के बाद 298 वर्ष बाद महावीर स्वामी का जन्म ऐसे युग में हुआ जहां पशु बलि, हिंसा और जाति पाति के भेदभाव का अंधविश्वास हुआ करता था। भगवान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व चैत्र मास की त्रयोदशी तिथि पर बिहार के कुंडलपुर के लिच्छवी वंश में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला देवी था। राजघराने में जन्मे इस राजकुमार को राजपाट में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए युवा अवस्था में ही उन्होंने राजपाट को त्याग दिया और आत्मज्ञान की खोज में 12 सालों तक कठिन तपस्या की। महावीर स्वामी जैन धर्म के आखिरी तीर्थकर थे। उन्होंने जीवन भर संपूर्ण मानव जाति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम किया। वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे और लोगों को भी सत्य का मार्ग चुनने और हिंसा न करने के लिए प्रेरित करते थे। महावीर स्वामी के उपदेश। भगवान महावीर ने अहिंसा, तप, संयम, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, अनेकानंद, अपरिग्रह एवं आत्मवाद का संदेश दिया। महावीर स्वामी जी ने यज्ञ के नाम पर होने वाली पशु पक्षी तथा नर की बलि का पूर्ण रूप से विरोध किया तथा सभी जाति और धर्म के लोगों को धर्म पालन का अधिकार बतलाया। महावीर स्वामी जी ने उस समय जाति पाति और लिंग भेद को मिटाने के लिए उपदेश दिए। इसके साथ साथ भगवान महावीर द्वारा दिए गए पंचशील सिद्धांत ही जैन धर्म का आधार बने हैं। इस सिद्धांत को अपनाकर ही एक अनुयायी सच्चा जैन अनुयायी बन सकता है। सत्य, अहिंसा, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को पंचशील कहा जाता है। सत्य। भगवान महावीर ने सत्य को महान बताया है। उनके अनुसार सत्य इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली है और एक अच्छे इंसान को किसी भी हालत में सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। एक बेहतर इंसान बनने के लिए जरूरी है कि हर परिस्थिति में सच बोला जाए। अहिंसा। दूसरों के प्रति हिंसा की भावना नहीं रखनी चाहिए। जितना प्रेम हम खुद से करते हैं, उतना ही प्रेम दूसरों से भी करें। अहिंसा का पालन करें। असत्य। दूसरों की वस्तुओं को चुराना
और दूसरों की चीजों की इच्छा करना महापाप है। जो मिला है उसी में ही संतुष्ट रहें। ब्रह्मचर्य। महावीर जी के अनुसार जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना सबसे कठिन है। जो भी मनुष्य इसको अपने जीवन में स्थान देता है वो अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। अपरिग्रह। ये दुनिया नश्वर है। चीजों के प्रति मोह ही आपके दुखों का कारण है। सच्चे इंसान किसी भी सांसारिक चीज का मोह नहीं करते हैं। महावीर भगवान से जुड़ी 5 कथाएं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। परेशान हाथी हुआ शांत। राजा सिद्धार्थ की गजशाला में सैकड़ों हाथी थे। एक दिन चारे को लेकर 2 हाथी आपस में भिड़ गए। उनमें से एक हाथी उन्मत्त होकर गजशाला से भाग निकला। उसके सामने जो भी आया वो कुचलता चला गया। उसने सैकड़ों पेड़ उखाड़ दिए, घरों को तहस नहस कर डाला और आतंक फैलाकर रख दिया। महाराज सिद्धार्थ के अनेक महावत और सैनिक मिलकर भी उसे वश में ना कर सके। वर्धमान को ये समाचार मिला तो उन्होंने आतंकित राज्यवासियों को आश्वस्त किया और खुद उस हाथी की खोज में चल पड़े। प्रजा ने चैन की सांस ली क्योंकि वर्धमान की शक्ति पर उन्हें भरोसा था। वह उनके बल और पराक्रम से भली भांति परिचित थे। एक स्थान पर हाथी और वर्धमान का सामना हो गया। दूर से हाथी चिंगारता हुआ भीषण वेग से दौड़ा चला आ रहा था, मानो उन्हें कुचल कर रख देगा। लेकिन उनके ठीक सामने पहुंचकर वह ऐसे रुक गया मानो किसी गाड़ी को आपातकालीन ब्रेक लगाकर रोक दिया गया हो। तब महावीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए मीठे स्वर में कहा, हे गजराज, शांत हो जाओ। अपने पूर्व जन्मों के फल स्वरूप तुम्हें पशु योनि में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी तुम हिंसा का त्याग नहीं करोगे तो अगले जन्म में नरक की भयंकर पीड़ा सहनी होगी। अभी समय है, अहिंसा का पालन कर तुम अपने भावी जीवन को सुखद बना सकते हो। वर्धमान के उस उपदेश ने हाथी के अंतर्मन पर प्रहार किया। उसके नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने सूंड उठाकर उनका अभिवादन किया और शांत भाव से गजशाला की ओर लौट गया। गवाले को सद्बुद्धि। एक दिन संध्या के समय महावीर गांव के निकट पहुंचे तो वहां एक वृक्ष के नीचे निश्चल खड़े होकर ध्यान करने लगे। तभी एक ग्वाला अपनी कुछ गायों को लेकर वहां आया और उन्हें संबोधित करके बोला, हे मुनि, मैं गांव में दूध बेचने जा रहा हूँ। मेरे लौटने तक मेरी गायों का ध्यान रखना। इतना कहकर उनका जवाब सुने बिना वह वहां से चला गया। कुछ समय बाद जब वो लौटा तो देखा कि महावीर स्वामी ज्यों के त्यों खड़े हैं, लेकिन गाय वहां नहीं है। उसने पूछा, मुनि, मेरा पशुधन कहाँ है? महावीर ने कोई उत्तर नहीं दिया तो इधर उधर देखते हुए वह जंगल में घुस गया और पूरी रात वहां अपनी गाय तलाश करता रहा। इस बीच गाय चर कर लौट आई और महावीर को घेर कर बैठ गई। सुबह थका मांदा ग्वाला लौटा तो गायों को वहां देखकर आग बबूला हो उठा। इस मुनि ने मुझे तंग करने के लिए मेरी गायों को छिपा दिया था, अभी इसकी खबर लेता हूँ। ये कहकर उसने गायों को बांधने वाली रस्सी अपनी कमर से खोली और महावीर पर वार करने को हुआ। तभी एक दिव्य पुरुष ने वहां प्रकट होकर उसे रोक लिया। ठहरो मूर्ख, ये क्या अपराध करने जा रहे हो? तुम बिना इनका उत्तर सुने अपनी गाय इनकी रखवाली में छोड़कर चले गए। अब पूरी गाय पाकर भी इन्हें ही दोष दे रहे हो। मूर्ख,
ये भावी तीर्थकर हैं। ये सुनकर ग्वाला महावीर के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करके वहां से चला गया। भील का हृदय परिवर्तन। लावती नामक देश के एक घने वन में भीलों की एक बस्ती थी। उनके सरदार का नाम पुरुरवा था। उसकी पत्नी का नाम कालिका था। दोनों वन में घात लगाकर बैठ जाते और आते जाते यात्रियों को लूटकर उन्हें मार डालते। यही उनका काम था। एक बार सागरसेना नामक एक जैनाचार्य उस वन से गुजरे तो पुरुरवा ने उन्हें मारने के लिए धनुष तान लिया। जो ही वह तीर छोड़ने को हुआ, कालिका ने उसे रोक लिया। स्वामी, इनका तेज देखकर लगता है ये कोई देव पुरुष हैं। ये तो बिना मारे ही हमारा घर अन्न धन से भर सकते हैं। पुरुरवा को पत्नी की बात जच गई। दोनों मुनि के निकट पहुंचे तो उनका दुष्टवत व्यवहार स्वमेव शांत हो गया और वे उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। मुनि ने अवधि ज्ञान से भांप लिया कि वह भील ही 24वें तीर्थकर के रूप में जन्म लेने वाला है। अतः उसके कल्याण हेतु उन्होंने उसे अहिंसा का उपदेश दिया और अपने पापों का प्रायश्चित करने को कहा। भील ने उनकी बात को गांठ में बांध लिया और अहिंसा का व्रत लेकर अपना बाकी जीवन परोपकार में बिता दिया। निर्धनता से मुक्ति दिलाई। महावीर मुक्ति पथ पर दृढ़ कदमों से बढ़े जा रहे थे। तभी पीछे से उन्हें एक करुण पुकार सुनाई दी। उनके कदम ठिठक गए। पीछे मुड़कर देखा तो एक दुर्बल ब्राह्मण लाठी के सहारे गिरता पड़ता दौड़ा चला आ रहा था। कुछ पल बाद ही वह महावीर के कदमों में आकर गिर पड़ा। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। फिर लड़खड़ाती जुबान से वह बोला, मेरी सहायता कीजिए राजकुमार वर्धमान, मुझे कुछ दीजिए, मेरी निर्धनता दूर कीजिए। वह बूढ़ा ब्राह्मण सोम शर्मा था, जो प्राय उनसे दान दक्षिणा लेने आता रहता था। वे भी आवश्यकतानुसार उसकी मदद करते रहते थे। उसकी हालत देखकर महावीर सहानुभूति से द्रवित हो गए, लेकिन आज देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। तभी उन्हें कंधे पर पड़े हुए दिव्य वस्त्र का ध्यान आया। उन्होंने उसे आधा फाड़कर सोम शर्मा को दे दिया। वह खुशी से भर उठा और उसे जौहरी के पास ले गया। जौहरी उसे देखकर बोला, इसका आधा भाग कहाँ है? यदि तुम वह हिस्सा भी ले आओ तो मैं तुम्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। अब लालच में डूबा ब्राह्मण वापस महावीर के पीछे भागा। जहां जहां वह गए वो उनका पीछा करता रहा। लगभग 1 साल बाद महावीर के कंधे से कपड़े का वह टुकड़ा गिर गया तो सोम शर्मा उसे ले भागा और 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं में बेच दिया। शूल पाणी का क्रोध नष्ट कर किया उद्धार। घूमते हुए महावीर एक दिन वेगवती नदी के किनारे स्थित एक उजाड़ गांव के निकट पहुंचे। गांव के बाहर एक टीले पर एक मंदिर बना हुआ था। उसके चारों ओर हड्डियों और कंकालों के ढेर लगे थे। महावीर ने सोचा ये स्थान उनकी साधना के लिए ठीक रहेगा। तभी कुछ ग्रामीण वहां से गुजरे और उनसे बोले, यहाँ अधिक देर तक मत ठहरो मुनिराज। यहाँ जो भी आता है उसे मंदिर में रहने वाला दैत्य शूलपाणी चट कर जाता है। ये हड्डियां ऐसे ही अभागे लोगों की हैं। ये गांव कभी भरा पूरा हुआ करता था, लेकिन उस दैत्य ने इसे उजाड़ कर रख दिया है। ये कहकर ग्रामीण तेज कदमों से वहां से चले गए। महावीर ने ग्रामवासियों के मन का भय दूर करने की ठानी और उस मंदिर के प्रांगण में एक स्थान पर खड़े होकर ध्यान करने लगे।
जल्दी ही वे अंतर केंद्रित हो गए। अंधेरा घिरते ही वातावरण में भयंकर गुर्राहट गूंजने लगी। तभी हाथ में भाला लिए शूलपाणी दैत्य वहां प्रकट हुआ और महावीर को सुलगते नेत्रों से घूरते हुए भयंकर क्रोध से गुर्राने लगा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उससे भयभीत हुए बिना उसके सामने खड़े होकर ही एक मानव ध्यान साधना में लीन था। वह मुंह से गड़गड़ाहट का शोर करते हुए मंदिर की दीवारों को हिलाने लगा, लेकिन महावीर मुनि ना तो भयभीत हुए, ना ही उनकी तंद्रा टूटी। अब अपने छल बल से शूलपाणी ने वहां एक पागल हाथी भी प्रकट किया। वह महावीर को अपनी पैनी सूंड चुभोने लगा, फिर उन्हें उठाकर चारों ओर घुमाने लगा। लेकिन जब महावीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो वहां एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। वह तीखे नख और दांतों से उन पर प्रहार करने लगा। अगली बार एक भयंकर विषधर उन पर विष उगलने लगा। इतने पर भी महावीर ध्यान मग्न रहे तो शूलपाणी भाले की नुकीली नोक उनकी आंखों, कान, नाक, गर्दन और फिर सिर में चुभोने लगा। लेकिन महावीर ने शरीर से बिल्कुल संबंध विच्छेद कर लिया था, अतः उन्हें जरा दर्द का अनुभव नहीं हुआ। यह सहनशीलता की प्रकाष्ठा थी जो केवल तीर्थकर में ही हो सकती थी। अब शूलपाणी समझ गया कि वह मनुष्य निश्चित ही कोई दिव्य प्राणी है। अब वह भय से थर्राने लगा। तभी महावीर के शरीर से एक दिव्य आभा निकलकर दैत्य के शरीर में समा गई और देखते ही देखते उसका क्रोध पिघल गया, गर्व चूर चूर हो गया। वह महावीर के चरणों में लेट गया और क्षमा मांगने लगा। महावीर ने तब नेत्र खोले और उसे आशीर्वाद देते हुए करुणापूर्ण स्वर में बोले, शूलपाणी, क्रोध से क्रोध की उत्पत्ति होती है और प्रेम से प्रेम की। यदि तुम किसी को भयभीत ना करो तो हर भय से मुक्त रहोगे। इसीलिए क्रोध की विष बेल को नष्ट कर दो। अब शूलपाणी के नेत्र खुल गए, उसका जीवन ही बदल गया। तो इस तरह भगवान महावीर ने लोगों को जीवन के उपदेश दिए।